स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिनेश पाल इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज हम सक्सेसफुली बढ़ चुके हैं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे सम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना था केल्विन और फ़ारेनहाइट में, तो उससे मैंने छोड़ दिया है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे इजीली तरीके से सॉल्व करना तुम्हें सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन में कितना होता है, मेजर करो तो 273.16 273.15 पता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा 273.16 ये होता है। अब कोई दूसरा बंदा आया, वो बोलता है कि हमारी लैंग्वेज में, हमारी मेजरमेंट में इसे 200A कहते हैं, ओके। तुम्हारी लैंग्वेज में इसे 350B कहते हैं, ओके। मैंने बोल दिया हमारी लैंग्वेज में 273.16 केल्विन कहते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बनाना था, तो मैंने एक बॉडी ले ली रैंडम, जिसका टेम्परेचर मान लो कुछ है, ठीक है। यूनिट क्या होगा, के, इसका कोई रैंडम टेम्परेचर था, के लेना या एक्स लेना आपकी मर्जी। अच्छा जी, इसका टेम्परेचर कोई रैंडम बॉडी था, इसका टीबी, बी टीए, कोई दिक्कत। मैंने एक बॉडी ले ली, इनका मेजरमेंट अलग है। मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाता हूं, या इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकता था। मेरे में 200A तो तुम्हारे में कितना है, 350B। मेरे में टेम्परेचर है TA तो तुम्हारे में टेम्परेचर कितना है, TB, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, TA अपॉन 350B is equal to 200A divided by TB। एक सेकेंड, गलत लिख दिया, TA इंटू TA इंटू 350B is equal to, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 200A इंटू TB, B, A कट गया, B कट गया, ठीक है। TB नीचे आना, TA अपॉन TB इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 350, 0 कट गए, ये है रिलेशन। अच्छा, ये डायरेक्ट रिलेशन बना दिया। ऐसे ही और एक तरीका जहां पे आप रिलेशन बना सकते हो, इसका रिलेशन पहले इसके साथ बनाओ, जैसे आपको अदर बुक्स में ऐसा सॉल्व करके दिया हो, किस तरीके से, ध्यान से। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप 200A कहते हो, हमारी लैंग्वेज में उसे 273.16 केल्विन कहते हैं। जिसे आप TA कहते हो, उसे हमारी लैंग्वेज में TK के कहते हैं। बन गया, इसको सब्जेक्ट बना लो, TK K is equal to TA into 273.16 Kelvin divided by 200A, इसे A कर दे। अब उसी तरीके से मैं रिलेशन बना सकता हूं इन दोनों के बीच का। हमारी लैंग्वेज में 350B कहते हैं, उसे 273.16 K कहते हैं। जो तुम्हारा TB है वो हमारा TK होता है। TK को वापस सब्जेक्ट बना लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 273.16 K इंटू TB डिवाइड बाय 350B, B से B कर गए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये अपन ये सीधा बन हो गया, मतलब आइए कंपेयर भी कर लेते तभी भी चलेगा।
कितना हो जाएगा 273.16 के, ऊपर है TA, नीचे कितना है 200, इज इक्वल टू 273.16 के इंटू TB डिवाइडेड बाय 350। ये कट गया, तुम्हारा हो गया TA/200, कितना हो गया TA/200, और ये हो गया TB/350। TB यहां लेना, 200 यहां पे लेना, TA/TB इज इक्वल टू 200/350। दोनों तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, चाहे कितने में खत्म कर लो, चाहे इतनी लंबी प्रोसेस करने के बाद खत्म करो, दोनों तरीके से हो सकता है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अल्फा रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट है, R इतना टेम्परेचर, इतना रेजिस्टेंस हो गया, इतना रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला ना आप क्लास 11 में 12 में जाके पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 3 में, और ये फॉर्मूला किस तरीके से है बताता हूं। देखो R0 को तो मल्टीप्लाई कर दो, R0 प्लस R0 अल्फा T माइनस T0। R0 को यहां पे लिखो, R माइनस R0 अल्फा T माइनस T0। ये जो है ना वो डेल्टा R है। क्या है डेल्टा, ऐसा होगा डेल्टा R इज इक्वल टू R अल्फा डेल्टा T। आपने ऑलरेडी ऐसा पढ़ा है, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। चेंज इन लेंथ अल्फा डेल्टा T, चेंज इन रेजिस्टेंस अल्फा डेल्टा T। सेम फॉर्मूला उसी तरीके का। ये R0 को डिवाइड में भेज दो, R माइनस R0 अल्फा T माइनस T0, ये रिलेशन कर गया। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, है क्या ऐसे देखो, इन्होंने बोल रखा है जब टेम्परेचर इतना था तो रेजिस्टेंस था इतना, जब टेम्परेचर इतना हो गया तो रेजिस्टेंस हो गया इतना। तो टेम्परेचर कितना होगा कि रेजिस्टेंस कितना हो, किसी एक को आपको R0 मानना है, किसी एक को। इसे मैंने क्या मान लिया, नॉट, तो ये 1 1 2 2। इसी फॉर्मूला में डालूंगा, R1 माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू अल्फा T1 माइनस T0। डन। फिर मैं क्या ले लूंगा, R2 माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T0। टेकिंग द रेशियो, ट्विन रेशियो ले लो, R0 कट गया, अल्फा कट गया, R1 माइनस R0 R2 माइनस R0, ऊपर हो गया T1 माइनस T0 और नीचे हो गया T2 माइनस T0। आपके पास सारी वैल्यू है सिवाय T2 के। R1 की वैल्यू कितनी है 165.5, R0 की वैल्यू कितनी है 101.6, R2 की वैल्यू 123.4, T1 कितना था ये रहा 600.5 माइनस 273.16, T2 निकालना है, और T0 वापस कितना है 273.16। इनका रेशियो लो, यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे चली जाएगी, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो काट पीट करके तुम्हारा जो T2 का जो आंसर आएगा वो होगा 385 कैलोरी। क्लियर है, क्या हो जाएगा बेटा 385 कैलोरी। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे पास अलग अलग टाइप की स्केल होती है। यहाँ पे एक स्केल दे रखी है, एक समथिंग गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस है, और गैस की जो प्रेशर होती है इसके हिसाब से इनका टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि इतना प्रेशर है तो इतना टेम्परेचर होगा उस हिसाब से। तो इन्होंने पानी का ट्रिपल पॉइंट मेजर किया। पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है 273.16 केल्विन ये होता है, इन्होंने मेजर किया।
तो इनका प्रेशर इतना आया और इनका प्रेशर इतना आया। इन्होंने सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट मेजर किया तो इसमें इतना है, इसमें इतना है। तो हमसे बोला गया है कि आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट करो और इनकी हेल्प से कैलकुलेट करो कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट है कितना, और दोनों को कंपेयर करके देखोगे। दोनों इसका आंसर केल्विन में कन्वर्ट करो, इसका आंसर को भी केल्विन में कन्वर्ट करो और देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। आइए देखते हैं। मैंने बोला कि जो टेम्परेचर प्रेशर कह रहे हो 1250 into 10⁵ पास्कल, तुम्हारी लैंग्वेज में ये जो है, बट मेरी लैंग्वेज में कितना है 273.16 केल्विन। एग्री? तुम्हारी लैंग्वेज में इतना, मेरी लैंग्वेज में इतना। तुम्हारी लैंग्वेज में एक और टेम्परेचर है 179 into 10⁵ पास्कल, उसी मेरे लैंग्वेज में टी कहते हैं, जो मुझे निकालना है, फाइंड करना है। तो मैंने टी को सब्जेक्ट बनाया 1.79 into 10⁵ पास्कल into 273.16 केल्विन डिवाइडेड बाय 1.250 into 10⁵ पास्कल। पास्कल कर लिया बेटा, डिवाइड किया तो जो आंसर था वो 392 into 69 केल्विन इतना आया। ओके सर। उसी तरीके से मैंने सेकंड वाले पे लगाया कि भाई साहब जो आपने प्रेशर मेजर किया है 179 into 10⁵, चलिए आपने जो प्रेशर मेजर किया 0.200 into 10⁵ पास्कल, ट्रिपल पॉइंट, हमारे में ट्रिपल पॉइंट को मेजर करते हैं, कहते हैं 273.16 केल्विन। आपने सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 0.287 into 10⁵ पास्कल है, तो हमारे मेल्टिंग पॉइंट उसका हो जाएगा T केल्विन। ओके, करते हैं बेटा। T 273.16 केल्विन into 0.287 into 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 0.200 into 10⁵ पास्कल कर गया, 10⁵ कर गया। T is equal to 391 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 98 केल्विन। सीबीएसई वाले राउंड ऑफ लिख सकते हैं, सीधा से ऐसे काट पीट करके जो राउंड ऑफ मानना है मान लो एक बार। दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस आया। डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से, बाय ए मीटर और ये बाय बी मीटर। क्यों यहां से मेजर किया था वो मेरी दोनों गैस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, दोनों रियल गैस नहीं, आइडियल गैस नहीं है। दोनों के दोनों गैस कैसी बेटा? रियल गैस है। तो रीजन क्या आएगा? both the temperatures are melting point measured by both the thermometer is different because gas are real। गैस कैसी बेटा? रियल, नॉट आइडियल। आइडियल गैस नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने क्वेश्चन को बहुत घुमाया हुआ है, बच्चे समझने में काफी दिक्कत करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से पहले समझने की कोशिश करिएगा। एक स्टील टेप है, एग्री, और एक स्टील रॉड है, दो चीजें हमारे पास। जो स्टील टेप, इसे मुझे मेजर करना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे। मैंने देखा कि स्टील टेप की जो लेंथ थी, स्टील टेप एग्जैक्टली 1 मीटर की थी, अभी 1 मीटर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, एक दिन बहुत गर्म था, हॉट डे, जब टेम्परेचर कितना था 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टील टेप थी, इसका एक्सपांशन हो जाएगा। इन्होंने अल्फा दे रखा है 1.2 into 10⁵।
1.2 into 10⁵ कैलोरी। ओके, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। 45 डिग्री सेल्सियस पे स्टील टेप कितना लंबा दिया नहीं पता, लेकिन इसी स्टील टेप से मैंने इसको मेजर किया था तो 63 था। क्या था? 63 सेंटीमीटर। तब स्टील टेप कितना लंबा हुई होगी? अच्छा देख लेते, निकाल लेते। जब 45 डिग्री पे इसकी लेंथ 63 थी तो 27 डिग्री पे इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी ये निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, आया ना? ओके, डेल्टा एल कितना? चेंजिंग लेंथ। सर जी मुझे निकालना है अल्फा, ये रहा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ लेंथ थी कितनी? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंजेस कितना है? 27 से कितना हो गया? 45। 27 से अगर 45 हो गया तो टेम्परेचर जो चेंजेस था वो कितना आया? 18 डिग्री। देन सारी वैल्यू रख दो, डेल्टा एल निकाल लो। डेल्टा एल की जो वैल्यू आ रही है वो 0.0216 0.0216। एक काम करो, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करो, अच्छा रहेगा। ये 100 इंटू यहां पे ले लो, कितना था? 80। 0.0216 सेंटीमीटर। मीटर में तो बहुत छोटा है, राउंड ऑफ करना है मुझे इसके लिए। डेल्टा एल क्या होता है? एल डैश माइनस एल, मतलब अगर एल डैश मतलब फाइनल लेंथ अगर मैं पूछूं कितनी है, एल डैश, ये एल थी, एल डैश कितना हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल, मतलब 100 सेंटीमीटर थी, इतनी और बढ़ गई तो ये 100.0216 सेंटीमीटर। जो अंदर डेटा दिया हुआ है 63.0, डेटा दिया हुआ 63.0। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 3। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रखूंगा? 3। तो आएगा 100 सेंटीमीटर, मतलब बहुत माइनर चेंजेस हुआ है, ना के बराबर। एग्री? ओके। अगर ये 100 था, यहां पे भी ये 100 ही है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। और देखो सिग्निफिकेंट फिगर अगर 4 भी कर दूंगा तो 0 ही है, ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैंने अगर इसका टेम्परेचर, ये किसका हो गया? टेप का। अब स्टील रॉड पे आ जाते हैं। जब तेरी लेंथ पूरा लिख दो 100.0216 जब लेंथ थी स्टील टेप की, जब स्टील टेप इतना लंबा था तो स्टील रॉड कितना लंबा था? 63.0 सेंटीमीटर। जब स्टील टेप इतना लंबा था तो ये इतना लंबा था। अब स्टील टेप कितना छोटा हो गया? 100 सेंटीमीटर पे, तो कितना हो जाएगा? दोनों स्टील है ना, दोनों स्टील है तो दोनों का एक्सपेंशन सेम होता है, ऐसे इसलिए इस वजह से ये रिलेशन लग गया। तो इसने बोला जो मेरी लेंथ होगी वो 100 इंटू 63.0 डिवाइड बाय 100 इंटू 0216, आंसर वापस 63 ही आएगा। राउंड ऑफ लगाओगे 63.999 तो हो जाएगा 63.0। अगर लगाओगे ना तो राउंड ऑफ करोगे 3 डिजिट पे तो ज्यादा चेंजेस आएगा नहीं। क्लियर है इतना? ओके, लगा देखो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? हमारे पास एक स्टील का व्हील है, सारा मटेरियल दोनों सेम, ये स्टील का व्हील है और ये शाफ्ट एक्स है। अब जो शाफ्ट का व्हील है ना उसका डायमीटर इतना है 8.69
और ये जो शाफ्ट है, सॉरी ये व्हील का डायमीटर इतना है और शाफ्ट का डायमीटर इतना है। कहां गया ये? शाफ्ट थोड़ा सा मोटा है, 0.01 mm जितना मोटा है, इतना मतलब 0.01 सेंटीमीटर जितना मोटा है, जरा सा मोटा, एकदम हल्का सा। तो इसे मुझे छोटा करना है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसे गर्म कर दूं और इधर भेज दूं तो इसमें चला जाएगा, इसे गर्म करूंगा तो इसका होल बड़ा हो जाएगा, इसमें से जा सके, या तो मैं इसे ठंडा कर दूं, इसे मैं ठंडा कर दूं तो ये छोटा हो जाए, अंदर चला जाए। मेरे पास दो ऑप्शन थे। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इसे कितना ठंडा करना पड़ेगा, मतलब एक ऑप्शन दे रखा है कि यही करो, इसी तरीके से करो, शाफ्ट को ठंडा करो, लेकिन कितना ठंडा करना है मुझे ये बताओ। इसको ठंडा करना है ना, तो इस वाले केस में तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता था? डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डी इज इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा डी कितना हो जाएगा? डेल्टा डी इज इक्वल टू d2 माइनस d1। एग्री? डेल्टा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? d2 माइनस d1। d2 कितना है? d2 है 8.69 और d1 कितना है? 8.70। 0.01 वो भी माइनस, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है छोटा करना है, माइनस 0.01। डी था कितना? 8.70। अल्फा कितना है? 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵। टेम्परेचर में चेंजेस कितना करवाना है? T1 से T2। T1 कितना था? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है T2 और इनिशियल था 27 डिग्री सेल्सियस। देन ये दोनों चीजें नीचे जाएंगी, माइनस 0.01, 8.70, 1.20, 10⁻⁵ इज इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस 27 डिग्री। ये 10⁻⁵ ऊपर चला जाएगा, प्लस 10⁻⁵ हो जाएगा, है ना। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻²। इसमें से कट जाएगा तो 10 मतलब 1000 हो जाएगा। 8.70 ये कितना हो जाएगा? 1.2। 0 कोई काम नहीं होता, 8.7 और ये 1.2। 27 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू T2। अब इसका जो भी आंसर आता है उसमें 27 ऐड करके आपका T2 जो आएगा वो माइनस 69 डिग्री सेल्सियस आएगा। 69 डिग्री सेल्सियस। चलिए कॉपी कर लीजिए चर्चा। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? हमारे पास एक सीट है, ये रही एक सीट। ओके सर, सीट मिल गई। हाँ जी सर, ये बताइए एक सीट जिसके अंदर डायामीटर था 4.24 सेंटीमीटर। इस सीट के अंदर एक मैंने ड्रिल करके खोल कर रखा है। अच्छा, उसका डायमीटर कितना है? 4.24 सेंटीमीटर। कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसे मैंने गरम किया तो उसका डायमीटर बदल गया, तो डायमीटर कितना चेंज हुआ ये निकालना है। इसे मैं कह दूंगा D2, D1 मुझे D2 निकालना है। डायमीटर कितना हुआ? चलो चलिए, मुझे डायमीटर D2 का डायमीटर, D2 डायमीटर नहीं, चेंज इन डायमीटर निकालना है। तो बहुत छोटा सा और आसान क्वेश्चन है। डेल्टा D इज इक्वल टू D अल्फा डेल्टा D। डेल्टा D निकालना है ना। D कितना दे रखा है बेटा? D मुझे दे रखा है 4.24 सेंटीमीटर। अल्फा जो था वो 1.70 इंटू 10⁻⁵ था। और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा TG सर कितना होगा? डेल्टा T जो होगा 227 माइनस 27, बोल बेटा कितना होता है? होता है 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 से मल्टीप्लाई कर लो, काम हो गया। और जो आंसर आ रहा है वो 1.44 इंटू 10⁻², 1.44 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर देंगे तो 0.0144 डन सेंटीमीटर। इतना इसके डायमीटर में चेंजेस आया। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। क्या दिया हमें, हमारे पास एक ब्रास वायर है, ये रहा, लेंथ 1.8 मीटर, लेंथ 1.8 मीटर, दो फिक्स रिजिड सपोर्ट से लगा रखा, एकदम ऐसे टाइट कर रखा एकदम, है ना। इसके अंदर अभी तो जीरो टेंशन है, कोई टेंशन वगैरह नहीं, एकदम मतलब जितनी उसकी लेंथ है उस हिसाब से एकदम खींच के ऐसे चिपका रखा है, टेंशन नहीं उसके अंदर। ओके, टेम्परेचर 1, अभी जो लेंथ है कितने डिग्री पे टेम्परेचर पे थी, 27 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो लेंथ थी वो 1.8 मीटर थी। एग्री? अच्छा, अब मैंने उसको ठंडा करते 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 -39 डिग्री लेके चला गया। -39 डिग्री लेगा तो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा होना चाहता है, बट दोनों तरफ कैसे सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट लगा रखा है। अब रिजिड सपोर्ट होगा तो उनको वो खींचेगा, लेकिन ये अपनी जगह से चलने वाले नहीं है। तो इस वायर में क्या आएगा, ये छोटा होना चाहता है, बट इधर रिजिड सपोर्ट है, तो ये अपने आप को छोटा करने के लिए एक अंदर टेंशन लगाएगा। क्या लगाएगा, टेंशन ऐसे लगाएगा। उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। देन अच्छा, तो आपने यंग मॉड्यूलस पढ़ा था, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बहुत बार निकालना होता है स्ट्रेस, तो सीधा स्ट्रेस निकाल लो, और बहुत बार ये लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि टेंशन निकालो, तो टेंशन निकाल लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है, हम टेंशन निकाल लेंगे। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। ओके सर, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं सर, होल्ड नहीं है सर। ओके, होल्ड सर, मेरे पास यंग मॉड्यूलस है, हाँ है। मेरे पास एरिया, तो डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो ना। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर, डी की जगह पे रख देना। ओके सर, FL ये कितना हो गया, π/4 d स्क्वायर। डेल्टा एल नहीं हमारे पास, तो डेल्टा एल भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एल मतलब कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ओके सर, रख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा एल की जगह पे क्या रख देंगे, अल्फा एल डेल्टा टी। एल से एल स्वाहा, बाकी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। यंग मॉड्यूलस 4f पाई डी स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी। ये सारी चीजें यहाँ पे, पाई डी स्क्वायर यंग मॉड्यूलस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एफ। कोई कंफ्यूजन बेटा, बोल नहीं ना। अच्छा, अब ये तुझे निकालना है, तो क्या करेगा, पाई की वैल्यू 3.40, डी कितना दे रखा है, 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर दो 4, और -3 का डबल -6। यंग मॉड्यूलस दे रखा था 0.91 × 10⁻11। ओके सर, अल्फा ये रहा, अल्फा कितना है, 2 × 10⁻5। ओके बेटा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है तुम्हारा, माइनस यहां से यहां पे डेल्टा टी अगर मैं निकालो तो -39 -66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -66। तो यहां पे लिख देते हैं -66 डिवाइड बाय 4। अब देखो -5 -6 -11 +11 के साथ कर गए, और ये जितना भी दिया हुआ है इसमें देखो 4 और 4 तो कट ही जाने वाले हैं। बचा कितना, 3.40, 0.9, 2 और 66, आगे लगा दो माइनस। ये हो गया f, और पूरा कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारी जो f की वैल्यू आ रही है वो आएगी 3.181 10⁻², 3.8 × 10⁻² न्यूटन। कोई कंफ्यूजन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिजिड सपोर्ट पे वायर को अगर ठंडा करूंगा तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा,
यहाँ पे आगे माइनस है ना, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है अंदर की तरफ फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, खुद को अंदर खींच रहा है। देन चलिए बहुत सुंदर सा और प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। हमारे पास दो रॉड है, ब्रास रॉड एंड स्टील रॉड, दोनों की एक एंड को आपस में सपोर्ट से चिपका रखा है, लगा रखा है, बस एक दूसरे के अटैच है। ओके सर, आगे दूसरा जो एंड है ना दोनों के फ्री है, ओपन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों एंड कैसे थे, ऐसे दबे हुए थे, चिपके हुए थे फिक्स रिजिड सपोर्ट से, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब इन्होंने बोला कि इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है। L कितना है 50 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, चलो 50 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है। इनिशियल टेम्परेचर जब था ये भी 40 डिग्री पे 40 डिग्री पे, दोनों की लेंथ 50-50 थी। अब मैंने दोनों को साथ में चिपका के गर्म कर रहा हूं, कितना सर, तो 40 डिग्री से मैं इसको कितना डिग्री लेके गया बेटा, 250 डिग्री, मतलब मैंने कितना डिग्री बढ़ा दिया, 210 डिग्री दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया, दोनों साथ में चिपके हुए। अगर दोनों का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सपांशन होगा, हाँ बेटा एक्सपांशन होगा, लेकिन दोनों इक्वल लेंथ में एक्सपांशन नहीं होगा, किसी में ज्यादा एक्सपांशन होगा, किसी में कम एक्सपांशन होगा, डिपेंड्स ऑन अल्फा। इसका अल्फा अलग है और इसका अल्फा अलग है। अच्छा, इसकी लेंथ में जो एक्सपांशन है इसे मैंने कह दिया डेल्टा L2 और इसमें जाएगा डेल्टा L1। तुम्हें टोटल एक्सपांशन निकालना है, तो टोटल एक्सपांशन कितना हो गया जल्दी बता, डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। हो गया, सिंपल, खत्म। अच्छा जी सर, तो क्या किया जाए सर, डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 लिख दो। हाँ बेटा, डेल्टा L1 क्या होता है, अल्फा L डेल्टा T, और ये भी कितना होता है, अल्फा L डेल्टा T। दोनों का डेल्टा T सेम है, हाँ बेटा, दोनों का डेल्टा T कितना है, 210। क्या दोनों की लेंथ सेम है, हाँ बेटा, दोनों की लेंथ भी सेम है। क्या दोनों का अल्फा सेम है, ना बेटा, इसका अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है इसके लिए 2 × 10⁻⁵ और स्टील के लिए जो दे रखी है 1.2 × 10⁻⁵। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कॉमन निकालूंगा, L डेल्टा T को कॉमन, अंदर हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। L की वैल्यू कितनी है बेटा, 50, डेल्टा T कितना है बेटा, 210, और अल्फा 1 जो है वो ये रहा, 2 × 10⁻⁵ प्लस 1.2 × 10⁻⁵, 10⁻⁵ कॉमन, 10⁻⁵ बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया, 2 प्लस 1.2। डन। चलो, अब ये जो था इसका मल्टीप्लीकेशन, ये 0 0 इसमें से 2 कट जाएगा, 5 × 21 और ये हो जाएगा 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 3.2। चलो, डेल्टा L इनका पूरा कैलकुलेशन करके जो आपका डेल्टा L आ रहा है वो आ रहा है 0.34 सेंटीमीटर। टोटल एक्सपेंशन कितना आया, 0.34 सेंटीमीटर। पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा एकदम चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, देखते। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जैसे हम गामा कहते हैं, दे रखा है मुझे, मेरे पास एक ग्लिसरीन नाम का मटेरियल है, ओके सर, उसकी वैल्यू दे रखी है। आगे मुझे बोला गया अगर मैं टेम्परेचर 30 डिग्री बढ़ाऊंगा, ओके सर, टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ाऊंगा, 30 डिग्री अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी के डेंसिटी में फ्रैक्शनल कितना चेंज आएगा। कभी भी अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछा हो दैट मीन्स डेल्टा A/A, तो यहां पे डेंसिटी है ना, तो डेल्टा ρ/ρ कितना चेंज आएगा, कितना था ρ1 था, तो डेल्टा की जगह पे क्या लिख सकता हूं ऊपर, ρ2 - ρ1 डिवाइड बाय ρ1, मुझे ऐसा लाना है।
ठीक है, ये मुझे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो मैंने सपोज कर लिया कि T1 टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कितना था T1 है ना, डेंसिटी कितनी थी ρ1, टेम्परेचर कितना हो गया T2, डेंसिटी कितनी हो गई ρ2, वॉल्यूम था V1, वॉल्यूम था V2, मास चेंज होता नहीं। एग्री? तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 इज इक्वल टू ρ1 इज इक्वल टू सॉरी ρ1 इज इक्वल टू m by V1। तो V1 कैन बी रिप्लेस बाय V1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे कर सकता हूं, V1 इज इक्वल टू m by ρ1। उसी तरीके से ρ2 इज इक्वल टू m by V2 होता है सर जी। तो V2 और इसको चेंज कर दो, V2 इज इक्वल टू m by ρ2। देन फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा टी है ना, V गामा डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या कर सकते हो, इसे V1 कह दो और इसे क्या कह दो V2 माइनस V1, V1 गामा डेल्टा टी। कोई कंफ्यूजन है? V1 को नीचे भेज दो, क्या भेज दो, V1 को नीचे। चलो V1 को नीचे, गामा डेल्टा टी। ओके सर, V2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, m by ρ2, इसकी जगह पे m by ρ1 और यहां पे क्या लिख सकता हूं, m by ρ1 गामा डेल्टा टी। ओके, ऊपर से m कॉमन निकाल लो, नीचे से m कॉमन निकल गया, ऊपर का कॉमन m और नीचे का m कट गया, ρ1 यहां पे चला गया, ρ2 यहां पे चला गया, ρ1 माइनस ρ2, क्लियर है? नीचे क्या हो जाएगा, ρ2 ρ1 और इसके नीचे क्या रहेगा 1/ρ1, ये ρ1 कट जाएगा। देखो टोटली तुम्हारा उल्टा है, देखो टोटली क्या है, तुम्हारा उल्टा आंसर है। तुम्हें ρ2 माइनस ρ1 चाहिए था, यहाँ पे ρ1 माइनस ρ2 है। तुम्हें यहाँ पे ρ1 चाहिए तो यहाँ पे क्या है ρ2, टोटली उल्टा है। तो आप क्या करोगे, यहां पे देखो ये सही था, V2 माइनस V1 सही था, लेकिन V2 के नीचे ρ2 है ना, जैसे दिखेगा, एक सेकंड ये कट गया है ना, हाँ देखो V2 के नीचे ρ2 है और V1 के नीचे ρ1 है, तो क्या करोगे, V2 के नीचे ρ2 और V1 के नीचे ρ1। अगर कभी भी फिजिक्स में या कहीं पे ऐसी गाड़ी अटके कि ρ2 माइनस ρ1 चाहिए था, V2 माइनस V1 है, बट नीचे है ना, फॉर्मूला में नीचे आता है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ दोनों वैल्यू को सिर्फ पलट दो, बस आपका काम हो गया। दोनों वैल्यू को क्या करो, पलट दो, जैसे दिखेगा मैं कर रहा हूं, ये V2 है ना, देखो अभी पहले यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, यहां पे पहले वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखो यहां पे, इनको पहले पलट दो, V1 माइनस V2, V1 गामा डेल्टा टी पर आगे क्या लग जाएगा बेटा, यहां पे माइनस, बोलो इतना क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, पलट दिया। अच्छा, फिर भी अगर यहां पे V1 लेके जाएंगे ना, यहां पे मैं क्या लेके जाऊं, V1 अपॉन V, नीचे V1 जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे ρ1 लाने की जगह पे नीचे फिर से ρ2 आएगा, क्या आने वाला है ρ2। और बच्चों की ज्यादातर गाड़ी यहीं पे अटक जाती, इन्होंने पूछा ही ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फॉर्मूला भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट इसे सॉल्व करने में दिक्कत क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप इसे पलट के कुछ भी करोगे ना तो जाके गाड़ी यहीं पे रुकेगी, लाना था नीचे, ऊपर ρ2 माइनस ρ1 तो सेट कर जाओगे, बट जहां नीचे बात आएगी ρ1 लाने की, उसकी जगह पे हर बार ρ2 आएगा तुम्हारा। गाड़ी यहां पे अटकती थी, तो करे क्या सर, देखो इसे अगर मैं तरीके से लिखूं तो ρ2 बाय ρ1 लिख सकता हूं, और माइनस ρ1 बाय ρ1 क्या हो जाएगा 1,
मतलब कुछ ऐसा सेट करो कि रो2 बाय रो1 मिल जाए। क्या चीज मिल जाए बेटा? रो2 बाय रो1। माइनस प्लस दिमाग से हटा दो, सीधे रो2 बाय रो1 निकाल दो, यहां से काम खत्म। रो2 बाय रो1। तो ये जो माइनस प्लस का जो भी खेल था ना, इसे हटाना है। एक बार v2 कर दो और एक ही बार v1 लगना चाहिए। यहाँ पे रो2 रो1 एक ही बार है ना, तो यहां पर भी एक ही बार होना चाहिए। तो क्या करो बताए, v1 को वहां भेज दो, v2 v1 प्लस v1 गामा डेल्टा। एग्री? स्टेप ध्यान से समझना। v1 कॉमन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। पिछली सारी बातें हटा दो, मुझे ये लाना है, तो मैंने यहाँ पे v2 किया, यहाँ पे v1 निकाला। अकेला अकेला है, रो2 रो1 अकेले अकेले है, तो v2 v1 भी अकेला अकेला होना चाहिए। ये हो गया m बाय रो2 और ये हो गया m बाय रो1। m कट हो गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। नीचे क्या चाहिए? रो1। ऊपर क्या चाहिए? रो2। रो1 यहां भेज दो। सर जी रो1 बाय रो2 तो मिल गया, पर मुझे रो1 बाय रो2 नहीं चाहिए, रो2 बाय रो1 चाहिए। उल्टा कर दे बेटा, नीचे कुछ नहीं मतलब है, रो2 बाय रो1। वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं जो मुझे निकालना है। एक्चुअली आई वांट टू फाइंड दिस रो2 माइनस रो1 डिवाइड बाय रो1 इज इक्वल टू रो2 बाय रो1 माइनस 1, और रो2 बाय रो1 की वैल्यू ये रही। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके। माइनस ये नंबर यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 माइनस माइनस गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 से 1 कट गया, माइनस गामा डेल्टा टी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। चलो गामा की वैल्यू रख देते हैं। गामा की जो वैल्यू है 49 इंटू 10⁻⁻⁵, राइजिंग टेम्परेचर 30 डिग्री। ओके बेटा, 1 प्लस 49 इंटू 10⁻⁵ और राइजिंग टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पे भी वही वैल्यू, यहाँ पे भी वही वैल्यू, पर इसके अंदर +1 किया हुआ है। तो जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है -0.014, मतलब 1.5 इंटू 10⁻² आ रहा है। 1.5 इंटू 10⁻², इतना तुम्हारा आंसर आ रहा है। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत छोटा नंबर आएगा, इसमें ऐड करोगे, इस बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा जो पावर है वो -2 बच जाएगी। एग्री? और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर में तुमने 1 ऐड किया है, तो नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, ऊपर वाला नंबर छोटा हो गया। नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी। एग्री? चलो देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। ये भी चिन्ह क्वेश्चन है, देख लो क्या दे रखा है। हमारे पास एक ड्रिल मशीन है, ये ड्रिल मशीन, उसका जो पावर है वो 10 किलोवाट है। 10 किलोवाट, किलो मतलब 10⁻1000, मतलब 10⁻3, सॉरी 10⁻3 मल्टीप्लाई करोगे 10⁻4 वॉट, मतलब पर सेकंड इतनी जूल एनर्जी निकालता है। वॉट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। ओके, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से जो सारा खेल है, जूल पर सेकंड। अच्छा, मैंने एल्यूमिनियम पे लगाया, कितने टाइम तक? 2.5 मिनट तक। 2.5 मिनट तक कंटिन्यूसली वो ड्रिल कर रहा था। 2.5 इंटू 60 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा कितने सेकंड तक ये चल रहा था। ओके, कंटिन्यूसली ड्रिल मशीन अपना काम कर रहा था। ओके, पर ड्रिल मशीन जब ये काम कर रहा था, ये जो पावर जो आप दे रहे थे इसकी 50% पावर, इसने जितनी भी एनर्जी यूज की थी
उसकी 50% एनर्जी उसने हीट के फॉर्म में एल्यूमिनियम को दे दी। ये एल्यूमिनियम था, कितना किलो? 8 किलो। ये इसकी जो जितनी भी पावर की जो एनर्जी पर सेकंड निकल रही थी, 2.5 मिनट तक जितनी भी एनर्जी आई उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, उसकी 50% एनर्जी उसने किसको दे दी? एल्यूमिनियम ब्लॉक को, इन फॉर्म ऑफ हीट। तो पहले मैं एनर्जी निकालता हूं। एनर्जी यूज्ड बाय द ड्रिल मशीन। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर था 10⁴, एग्री? और ये जो था वो 2.5 इंटू 60, तो ये हो गया 10⁵, 3 5 15 इंटू 10⁵। इतनी इसने एनर्जी यूज की। ओके, हाफ ऑफ एनर्जी was given to एल्यूमिनियम ब्लॉक। तो एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक इज इक्वल टू E डैश इज इक्वल टू E बाय 2 विच इज 15 इंटू 10⁵। ये जितनी जूल जितनी एनर्जी आई थी डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ गया? 7.5 इंटू 10⁵ जूल। इतनी इसने एनर्जी यूज की है। ये एनर्जी यूज करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, एग्री? अच्छा जी, Q कितना दिया है मैंने? इतना दिया है, 7.5 इंटू 10⁵। इसका जो मास था विच इज इक्वल टू 8 kg। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी वो 0.91। पर ध्यान से बेटा, जल्दबाजी में गलती मत करना। इसका यूनिट देखो, आपने यहाँ पे मास किसमें रखा है? केजी में, तो इसका यूनिट है ग्राम में। अगर 1 ग्राम को इतनी रखी तो 1 केजी को कितनी लगेगी? इतनी जूल पर केजी पर केल्विन। समझ में आया? तो 0.91 इंटू 10⁵ और डेल्टा टी तुम्हें निकालना है। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 7.5 10⁵ डिवाइड बाय 8 इंटू 0.91 इंटू 10⁵। और डेल्टा टी का तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 103 डिग्री सेल्सियस। डन बेटा, बहुत सिंपल था, कॉपी कर लो। चलिए एक और चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन क्या करते हैं। कॉपर है 2.5 kg, 500 डिग्री तक गर्म कर दिया। कितना डिग्री? 500 डिग्री तक। क्या करोगे? खेलेंगे। किसके साथ? आइस के साथ। मेरे पास बहुत अमाउंट में आइस था जिसके अंदर मैंने इसको रख दिया। अब क्या करेगा ये चुन्नू मुन्नू? कॉपर जो है, ये कॉपर गरम गरम कॉपर आइस को क्या देगा? हीट देगा। आइस कितने डिग्री पे थी? 0 डिग्री पे थी। उस आइस को मेल्ट करेगा। मेल्ट करते करते, सिर्फ बहुत अमाउंट ऑफ आइस है तो कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ आइस मेल्ट होगी बट आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। एक आइस मेल्ट होगी, आइस की जगह में दूसरा आइस होगा, वो मेल्ट होगा। आइस मेल्ट होते 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 सिर्फ आइस मेल्ट होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा और ये ठंडा होते होते 0 डिग्री चला जाएगा। मतलब इसका जो डेल्टा टी आएगा वो 500 डिग्री सेल्सियस आएगा। और इसका डेल्टा टी तो होने ही वाला नहीं, टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं, बट ये सिर्फ लेटेंट हीट लेगा। ये एक हीट सप्लाई करेगा और ये हीट गेन करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन। सप्लाई हीट कौन कर रहा है? M1 S1 डेल्टा टी। और यहां पे क्या हो रहा है? आइस ले रहा है। M2 LF मेल्ट हो रहा है। मुझे M2 निकालना है, बाकी सब कुछ नीचे। M1 S1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय LF इज इक्वल टू M2। M1 कितना था? 2.5। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये जो था ये भी ग्राम में था, इसमें भी ग्राम है, बट आपका यहां पे क्या है बेटा? केजी है। एग्री?
तो मैं क्या करेगा, मैं इसे ग्राम में लिख देगा, या तो इनको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लो 10⁻³ कर दो, 1 ग्राम के लिए कितना, 1 केजी के लिए कितना, या तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दो। आपको जैसा करना है वैसा करिए। मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन, और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। लिख देते हैं 2.5 S1 कितना है 0.3 है ना, 0.39 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी कितना है बेटा 500 डिग्री। ओके सर। LF दिया हुआ है 335 इंटू 10⁻³ M2। तुम्हारा 10⁻³ कट जाएगा और इसको काट पीट करके आपका जो टोटल आंसर आएगा वो है तुम्हारा नियर टू 1.5 kg। एक्चुअली कैलकुलेटर में 1.46 kg आ रहा है, बट आप राउंड ऑफ ये लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मस्त वाला क्वेश्चन है। मेरे पास एक मेटल है, कितना है 0.20 kg, इतना मेटल है। इसे मैंने क्या किया 150 डिग्री, कितना बेटा 150 डिग्री, इतने टेम्परेचर तक मैंने एकदम मस्त गरम कर दिया। मैंने इसे कंटेनर में डाला, कैलोरीमीटर नाम का जो कंटेनर है इसमें डाला। कैलोरीमीटर के वेसल क्या होता है, कॉपर का बना होता है, और अंदर होता है पानी। पानी कितना था 150 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब। 150 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, और पानी वाले केस में 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो यह हो गया 150 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना था तो 10⁻³ लगा दिया केजी। मास तुम्हें मिल गया, मतलब मैं क्या कर सकता हूं मास जो है वो 150 इंटू 10⁻³ केजी। अगर यहां पे कर दो 0.150 केजी, ऐसे लिख दो, चलो 0.150 केजी, इतना केजी मास था। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, पानी जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस पे था, तो सेम कॉपर भी 27 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फाइनली मेटल हीट देते गर्म पानी को गर्म करते धीमे धीमे पानी गर्म हो गया। इसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री, कॉपर वैसल हो गया, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री, और मेटल का भी टेम्परेचर 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर है। ओके, इसमें डेल्टा टी कितना आया 110, इसमें डेल्टा टी कितना आया 13 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी डेल्टा टी कितना आया 13 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा वाला यूज किया है कि इन्होंने कॉपर का मास नहीं दिया। एक्चुअली इनको कॉपर का मास देना चाहिए था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर देनी चाहिए थी, बट इन्होंने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशंस क्या की, इन्होंने देखा कि मेरे पास जो कॉपर है, क्या है बेटा कॉपर है, यहां से लेके यहां तक जब ये हीट इतनी, इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा तो इसने कुछ हीट ली होगी। ये कॉपर ने कुछ हीट ली, स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कॉपर ने कुछ हीट ली, और वो हीट किसके बराबर है, वो हीट बराबर है 0.025 kg पानी के बराबर। मतलब 0.025 kg पानी जितनी हीट लेगा उतनी सेम अमाउंट की हीट कॉपर ने ली। मतलब कॉपर कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अगर इतना वाटर होता तो जितनी हीट लेता उतनी ही हीट किसने ली, कॉपर ने। तो कॉपर की जगह पे अब सीधा हम इसको कर देंगे वाटर। कॉपर मास इज, देखो ये वाटर इक्विवेलेंट है, मतलब ये इतना वाटर के बराबर है। क्लियर है? ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा
हीट सप्लाई इज इक्वल टू हीट गेन इज इक्वल टू हीट गेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, m1s1 डेल्टा t1, और यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2s2 डेल्टा टी, और यहां पे क्या हो जाएगा, m3s3 डेल्टा टी। अब यहां पे कॉपर नहीं है, कॉपर की जगह पे हमें क्या मान लेना है कि इतना वाटर है, क्या है, इतना वाटर है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, वाटर सबका इसका टेम्परेचर चेंज अलग है, बट दोनों का टेम्परेचर चेंज कैसा है, सेम है। ओके, ये हो गया m1s1 डेल्टा t1, और यहां पे देखो SW डेल्टा t कॉमन, m2 प्लस m3 और SW डेल्टा t, इन दोनों को नीचे भेज दो, S1 तुम्हें मिल जाएगा, S1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 S वाटर डेल्टा t डिवाइड बाय m1 डेल्टा t1। m2 कितना है, ये रहा 0.025। ओके सर, m3 कितना है, ये रहा, चलिए ये m3 था और ये m2 है। ओके, S वाटर 4200 डेल्टा टी, 4200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.2 into 10⁻³ डेल्टा टी 1330। अच्छा, m1 कितना है, m1 कितना है, m1 ये रहा 0.20, m1 कितना है 0.20 kg लिख दिया, और डेल्टा टी कितना है 110। चलो ऐसा, ये 10⁻³ को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब चीजों को काट डालो, ये हो जाएगा 0.175 4.2 10⁻³ 13.20110। तो S1 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 0.433 जूल इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। क्या आया, जूल पर केजी लिया है, बिकॉज सारा मास हमारा केजी में था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमने केजी में ले रखी थी, तो हमारा आंसर केजी में आया। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, मस्त वाला क्वेश्चन है, मतलब फनी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बॉय था जिसका मास 30 kg था, स्टोरी ध्यान से सुनना। अच्छा, उसका टेम्परेचर, उसको फीवर हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया 101 फ़ारेनहाइट, केल्विन में सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसका भी हो गया 98 फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर हो गया था। पहले 101 था, फिर उसने एक मेडिसिन ली फीवर कम करने की, तो उसका टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट हो गया। और मेडिसिन की वजह से हुआ क्या, बॉडी में से स्वेट बनने लगा। टेम्परेचर कम करने के लिए क्या हुआ, टेम्परेचर अपने आप तो कम होगा नहीं, जो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ चुका था, जो टेम्परेचर था उसे कम करने के लिए आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो बॉडी ने क्या किया, मेडिसिन लेते ही बॉडी के अंदर स्वेट बनने लगा। स्वेट बनने लगा मतलब जो पानी था, स्वेट था, वो वेपर फॉर्म में होने लगा, उड़ने लगा, मतलब उसका वेपराइजेशन होने लगा। तो हुआ क्या, असल में कॉन्सेप्ट ये इन्होंने क्या रखा है कि एक इंसान जो ह्यूमन था, उसका टेम्परेचर ज्यादा था, उसने अपने शरीर पे जो स्वेट था उसको उसने क्या किया, हीट दी, और वो स्वेट चला गया वेपर फॉर्म में, वेपराइजेशन हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं हीट सप्लाई इस इंसान ने की, ठीक है, इसका इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर की थोड़ा ठंडा हो गया, हीट दे दी किसे, स्वेट को, पानी को, और वो पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन। कौन हीट सप्लाई कर रहा है, मास ऑफ बॉय हीट सप्लाई कर रहा है, और उसका टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, और स्वेट, कुछ अमाउंट ऑफ स्वेट निकालना है, किस है ना, कितना अमाउंट ऑफ स्वेट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
और उसकी वेपराइजेशन हमें दे रखा है। डन। चलो मास ऑफ बॉय दे रखा है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉय मतलब किस रेट से ठंडा होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने ना पानी के बराबर है, जितना पानी के लेते उस तरीके से ले लो। ओके, ले लिया। डेल्टा टी यहां से यहां तक। अच्छा, डेल्टा टी निकाल लिया है। देखो T1 कितना होगा, देखो जैसे फ़ारेनहाइट कितना होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है ना, इसको यहां पे ले लेते हैं -32 है ना, और क्या हो जाता है -32 हो गया और 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अगर मुझे C1 चाहिए ये वाला टेम्परेचर है तो मुझे यहाँ पे कितना होगा 101 - 32 5/9 इधर मल्टीप्लाई कर दो 5/9 32 5/9। समझा में क्या करो, रिपीट करो ध्यान से, देखिए पहले कंफ्यूज मत होइएगा। 5/9 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5f डिवाइड बाय 9 माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 डिग्री सेल्सियस। सिंपल होता है लेकिन तुम्हें थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अगर तुम्हें C1 C2 निकालना है तो C1 कितना हो जाएगा 5101 डिवाइड बाय 9 माइनस 32 5/9। ये तुम्हें C1 मिला ना। T1 तुम्हें दूसरा क्या निकालना है T2 निकालना है। T1 T2 यही डेल्टा T मिलेगा। डेल्टा T इज इक्वल टू क्या है T1 माइनस T2। T2 क्या हो जाएगा सेम कितना हो गया 98। पहले कितना था 101 अब कितना रख दो 98 5 98 9 ना। जैसे मैं माइनस ओपन करूंगा ना, माइनस जैसे मैं ये ब्रैकेट सारे ओपन करूंगा ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट ही जाएगा। क्लियर हुआ? इसके लिए मैंने पूरा कैलकुलेशंस नहीं किया था। और 5/9 फिर से कॉमन, ये कितना हुआ 3 काट लो कितना हो जाएगा 3 3 से कट गया 5/3। अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट फ़ारेनहाइट में चेंज निकालना चाहते हो किससे बेटा फ़ारेनहाइट में है ना, फ़ारेनहाइट में चेंज निकालना चाहते हो जैसे इधर लिखो डेल्टा F इज इक्वल टू 101 माइनस कितना 98 3 फ़ारेनहाइट जितना चाहिए है। और फ़ारेनहाइट चेंज को अगर आप किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस में डेल्टा C तो कितना होता है 3 और किससे मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से खत्म। किससे मल्टीप्लाई करना होता है चेंज इन फ़ारेनहाइट को 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन F बनता है, सॉरी चेंज इन C बनता है। चेंज इन F को आप 5/9 से मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज इन क्या बनता है C। चेंज इन C कितना हो गया 5/3। ये हो गया डन। इसको मिटा दे रहा हूं, कैलकुलेशंस करनी है इसके लिए, कॉपी कर लेना। चेंज इन C is equal to चेंज इन F into 5/9। चेंज इन F कितना आया 101 minus 98 is equal to 3 डिग्री 3 5/9 कट गया 5/3 डन। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। डेल्टा T भी मुझे मिल गया, मास दे रखा है। ओके मास कितना है 30 kg। ओके सर ये कितना है 4.2। डेल्टा T कितना है 5/3। ओके एलवी को नीचे आना, एलवी इसमें दिया हुआ 580 कैलोरी है ना 580 कैलोरी। क्या करेंगे कैलोरी से मुझे जूल में जाना है
तो नीचे ग्राम है तो केजी में भी कन्वर्ट करना है ना। तो देखो कैलोरी से यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, कैलोरी पर ग्राम था ना, 580 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 मल्टीप्लाई कर तो जूल में हो गई। नीचे ग्राम था ना, केजी में करने के लिए कितना करोगे, 10⁻³ केजी, पर -3 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻³ केजी। कितना हो गया, 10⁻³ केजी। ये वैल्यू यहां पर रखो, 580 4.2 10⁻³ डन हो गया। सब कुछ काट पीट के आपका एमडेस निकल आएगा, और जो एमडेस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0862 केजी। पर इन्होंने एमडेस नहीं पूछा है, एमडेस का रेट पूछा है, मतलब किस रेट से स्वेट बाहर आ रहा है। तो इसको निकलते 20 मिनट लगेंगे, इतना स्वेट निकलते 20 मिनट लगा था। तो रेट ऑफ मास इज इक्वल टू m dash divided by t, 0.0862 divided by 20 which is equal to 0.00431 kg per minute। इतना मास पर केजी निकल रहा है, राइट, सॉरी इतना केजी मास पर मिनट निकल रहा है। कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्मोकॉइल का एक बॉक्स है ना, उसके अंदर आइस रखी है। आइस कितना केजी रखी, 4 केजी रखी है। थर्मोकॉइल का बॉक्स एक क्यूब है, कितनी साइड से होती है, 1 2 3 4 5 6 साइड है। क्यूब है मतलब सारी तरफ से एरिया सेम होगा। अच्छा, तो सभी जगह से हीट आ रही है, और हीट को चलने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ये रोक रहा है, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी ना उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा, रोकेगा हीट को अंदर आने में। पतली सीट कम रोकेगी, जाड़ी सीट ज्यादा रोकेगी। तो यहां से हीट कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट का कंडक्शन। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट करंट का काटा बाई एल, क्या होता है, कोटा बाई एल या काटा बाई एल, के कंडक्टिविटी, चेंज इन टेम्परेचर, ए एल। बट हीट मतलब क्या, हीट करंट है, Q by T is equal to K डेल्टा T A by L। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, मुझे Q निकालनी चाहिए, Q निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, K डेल्टा T A L, और यहाँ पे ये T चला जाएगा। इतनी हीट सप्लाई हुई बाहर से, एग्री, ओके। इसे मैं कह सकता हूं QL, इतनी हीट सप्लाई हुई, ये सप्लाई हीट है। अच्छा, किसने हीट ली, आइस में, Q2 क्या हो गया, मेल्ट हो गया, MF। मुझे M निकालना है, कितना आइस मेल्ट हुआ। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, काम खत्म। कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट सप्लाई इज इक्वल टू हीट गेन, लिख नहीं रहा हूं, हीट सप्लाई इज इक्वल टू हीट गेन। कितनी हीट सप्लाई होगी, K डेल्टा T A T डिवाइड बाई L, कितना है, M LF, LF नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, M तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हारा K क्या, K की वैल्यू पता है, हाँ जी सर, ओके, कितना आ जाएगा, 0.01, ओके। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, दोनों के बीच में टेम्परेचर गैप कितना है, तो डेल्टा T हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, बाहर 45 अंडर 0, ओके सर 45। एरिया बता दो, एरिया कितना हो जाएगा, 6 तरफ से 6L²। L की जगह पे क्या डालोगे, लेंथ 30 सेंटीमीटर है ना, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻² मीटर। 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 6। इसे अगर ऐसे भी लिखूं, चलो ऐसे लिखो,
एक जीरो हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो अगर हटा दो तो 10⁻⁻1, पावर छोटी कम कर दिया अपन, 10⁻⁻1, 3 3 9, 10⁻², मीटर क्यूब। इतना एरिया है, लिख दो यहां पे 6 9 10⁻²। टाइम 6 घंटे, 6 आवर्स। तो 6 आवर की जगह पे क्या, एक आवर में कितने घंटे होते हैं बेटा, कितने सेकंड होते हैं, 3600 हो गया। 6 × 3 600। ओके, लेंथ कितनी लेंथ ट्रैवल करके आ रहा है, इतनी लेंथ। थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻², तुम्हें m मिलेगा। m की जो वैल्यू आ जाएगी वो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 0.0313 kg। इतना आइस मेल्ट हुआ। रिमेनिंग आइस, कितना आइस बचा, रिमेनिंग आइस इज इक्वल टू टोटल आइस माइनस m। टोटल आइस कितना था बेटा, 4 kg। 4 kg में से तुम्हारा 313 चला गया बेटा, तो तुम्हारा हो गया 3.69 kg। डन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। मेरे सामने क्वेश्चन बहुत मस्त वाला है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वहां पे थर्मोकोइल था, यहाँ पे एक बॉयलर है, बॉयलर के अंदर पानी है, पानी कंटिन्यूसली जा रहा है, स्टीम बन रहा है। अंदर का पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री था, बाहर से मैं फ्लेम दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। अच्छा, अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर जो मुझे फाइंड करना है कितना है। अच्छा, बॉयलर था, हीट कुछ एरिया में लग रही है, एरिया मुझे दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, बॉयलर का एरिया इतना। हीट एरिया में तो कोई, लेकिन उसको मेटल सीट के अंदर से पास होना होता है। ये जो सीट दे रखी ब्रास की, बॉयलर के अंदर जानी होती, मतलब उसकी थिकनेस में से पास होनी होती। थिकनेस मुझे दे रखी 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो 1 × 10⁻² मीटर। इतने में से हीट जा रही है। अच्छा, कंडक्टिविटी दे रखी है, मैंने हीट करंट निकाला। क्या निकाला पहले, हीट करंट। हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, काटा/L। ओके, चलो, हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, किस रेट से हीट जा रही है। ओके, K ΔT A/L। अच्छा, इन्होंने दूसरी साइड क्या दे रखा है, दूसरी तरफ इन्होंने दे रखा है कि किस रेट से वेपर बन रहा है, कितनी हीट चाहिए, Q = ml चाहिए ना, Q = क्या चाहिए, ml चाहिए, और यहां पे ये B। ओके, वेपराइजेशन हो रहा है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बन गया। यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर नहीं दे रखा है, रेट ऑफ मास दे रखा है। मास नहीं दिया, रेट ऑफ मास दिया है, मतलब नीचे T है, तो मैंने दोनों तरफ T से डिवाइड किया। Q/T = m/T Lv। इसकी वैल्यू मैंने दे रखी है 6 kg/min। इसकी पूरी की पूरी वैल्यू, ये कितना है बेटा, m/T की वैल्यू 6 ले लिया मैंने, 6 Lv Q/T मिल गया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये हीट सप्लाई कर रहा है और ये हीट ले रहा है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। K ΔT A/L = 6 Lv। आपको निकालना क्या था, डेल्टा T, सारी चीजें यहां पे चला जाएगा। डेल्टा T = 6 Lv L Ka। Lv की वैल्यू दे रखी है, ये रहा 2256 × 10⁻³ L की वैल्यू दे रखी है। कंडक्शन कितनी लेंथ में से जा रहा है, 10⁻² में से। कंडक्टिविटी दे रखी है 109। ओके सर, और एरिया दे रखा है 0.15। सब कुछ काट पीट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है ΔT कितना आ रहा है बेटा,
138 कितना आ रहा है 138। डेल्टा टी है क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस? डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 बड़ा टेम्परेचर है और T2 छोटा टेम्परेचर है। डन। ये डेल्टा टी यहां पे रख दो। T1 माइनस 100 138। सो T1 इज इक्वल टू 138 प्लस कितना हो जाएगा 238 डिग्री सेल्सियस। बोलो डन। कॉपी कर लिए। चलो क्वेश्चन में क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वाला है। अच्छा सराउंडिंग टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी थी वो ठंडा हो रही 80 डिग्री से 50 डिग्री आते उसे 5 मिनट लगा। 80 डिग्री से 50 मिनट आते 80 डिग्री से 50 मिनट तो 5 मिनट में ठंडी होगी। अब इन्होंने कह रखा है कि अगर 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आना होता तो उसे कितना टाइम लगता। टाइम निकालना है। चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर is equal to K times T minus TS। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर K times T minus TS। अच्छा यहां पे डिफरेंस ले दे दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है 80 minus 50 divided by T। टाइम कितना लगा बेटा 5 मिनट। ओके सर। यहां पे K T इन दोनों का एवरेज 80 plus 50 डिवाइड बाय 2 और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20। सेम चीज यहां पे कर लेते डेल्टा टी 60 माइनस 30। टाइम कितना लगा टी जो मुझे निकालना है कि टी यहां पे दोनों का एवरेज 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 माइनस 20। ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 5 के ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 65। सॉरी ये हो जाएगा 130 मतलब 65 माइनस 20 30 डिवाइड बाय टी। डन। ओके 50 30 ओके हाँ सही। यहां पे के 90 डिवाइड बाय 2 मतलब 45 माइनस 20। ये हो जाएगा 6 के 45 30 by T के 25। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का रेशियो ले लो। क्या ले लो बेटा रेशियो 6 इज इक्वल टू के 45 डिवाइड बाय 30 T 6 था के 25। कैलकुलेट कर लो T ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा T ऊपर चला जाएगा। इसने इसको 5 से मार्क दिया 6 5 30 T ऊपर चला गया T अपॉन 5 इज इक्वल टू 45 अपॉन 25 मतलब 9 5 और 5 5 ये 5 5 कर गया ये 5 5 कर गया इज इक्वल टू 9 मिनट। डन। कितना लगेगा बेटा 9 मिनट लगेगा।